कंगाली में टूट गया देश, लेकिन कश्मीर पर नहीं टूटी अकड़। मोदी ने दी बधाई तो पाकिस्तानी पीएम को लग गई मिर्च। पाकिस्तानी पीएम की भाषा में दिखी चीन की गुलामी। दोस्तों, जब से मोदी पीएम बने हैं तब से लगता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तो बेचारे वो जो भी आतंकी कश्मीर भेज रहे हैं वो आ रहे हैं सीमा फांद कर और तुरंत ही जमीन में 2.5 फीट अंदर दफन कर दिए जा रहे हैं। ऊपर से कश्मीर में जिस धारा 370 का भोकाल बनाए पड़े थे, मोदी ने उससे धुआं धुआं कर दिया है और लगे हाथ आतंकियों का क्लीन स्वीप कर डाला। खुद के पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों का सफाया कर देने वाले इस्लामिस्टों का ये मुल्क दुनिया के सामने खूब विधवा विलाप करने लगा, लेकिन भैया कुछ नहीं हुआ। ऊपर से मुस्लिम देश यूएई और सऊदी अरब भी पाला बदल कर भारत के खेमे में आ चुके हैं। अब वो पाकिस्तान को ना तो 1 रुपया दे रहे हैं और ना ही उसकी बात तक करते हैं। यहां तक कि वो कश्मीर में अब भारी निवेश करने लगे हैं। यानी ये वार भी पाकिस्तान का खाली गया तो पाकिस्तान ने तालिबान की शरण ले ली और तालिबान पर बड़ा दांव खेला। अपनी सेना भेजकर अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या करवा दी, लेकिन उसी तालिबान ने मौका देखते ही इमरान को दुलत्ती मार दी और अब तो खुद मियां इमरान भी सत्ता से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह ले चुके हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिनके लिए कहा जा रहा था कि मोदी से शानदार दोस्ती निभा सकते हैं, लेकिन लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मियां भी इमरान की ही पटरी पर चल पड़े हैं। पूरी कहानी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ताबीज अकेला भारत ही नहीं बना रहा है। अब तो अमेरिका ने भी खुलेआम क्लियर कह दिया है कि पाकिस्तान अपने नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं कर सकेगा। अब ये समझ लीजिए कि ये नया वाला गेम आखिर कौन कर रहा है। यार कमेंट लिख करके बताइए दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि असली कहानी दरअसल है क्या। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई देने पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें धन्यवाद तो दिया, लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का पीड़ित है और बेचारा कुर्बानी भी दे रहा है। दोस्तों, शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ जम्मू कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। पीएम मोदी के सामने अपने बधाई संदेश में आतंकवाद से मुक्ति का आह्वान करने के जवाब में शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ते हुए कुर्बानियां दी हैं। वैसे ये कुर्बानियां किसने दी हैं ये खुद वो भी नहीं जानते। दोस्तों, कश्मीर में आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि बधाई देने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंधों के लिए इच्छुक है। जम्मू कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान अत्यावश्यक है। पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ते हुए दी गई कुर्बानियों को दुनिया जानती है। चलिए शांति को सुरक्षित करें और हमारे लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर फोकस करें। दोस्तों, इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट करके कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें, जिस पर खिसियाते हुए शरीफ ने अकड़ दिखाई है। वैसे इसी दौरान अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, ये ऐलान बाकायदा भारत की मौजूदगी में हुआ है। अमेरिका ने सख्त अल्फाज में कहा है, पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए किया गया तो फिर खैर नहीं है। इतना ही नहीं, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान भी किया गया। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच हुई 2+2 मंत्रिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में पाकिस्तान से ये कदम उठाने की मांग की गई है। दोस्तों, जो बाइडेन द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद दोनों देशों के मंत्रियों ने सोमवार को पहली बार +2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है, जिसके बाद भारत ने कहा कि वो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है। उसने कहा कि आतंकवाद और नफरत से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर का मुद्दा संसद में उठाया था।
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो भारत के साथ शांति चाहते हैं, जो कश्मीर विवाद के समाधान तक संभव नहीं है। शहबाज ने यह भी कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सद्भाव है। हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना यह संभव नहीं है। शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके साथ ही पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान के अपदस्थ होने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वो भी लकीर के फकीर ही हैं और ठीक वही रवैया अपनाए हुए हैं जो इमरान खान ने अपनाया था। यानी कंगाली से पाकिस्तान का उबरना इस तरीके से संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी सारी स्क्रिप्ट इस बार भी लगता है कि चीन की तरफ से लिख करके आ रही है।